जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, झारखंड में मैया योजना का धूम मचा है। जैसे ही जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने का पैसा लोगों के खाते में गया, बाजार में रौनक लौट चुकी है। झारखंड के बाजार में इस समय होली और रमजान का जो त्योहार चल रहा है, इस बीच एक बड़ा कदम उठाते हुए, जो अटकलों पे विराम लगाते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 3 महीने का पैसा एक साथ लोगों के खाते में डाल दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है कि झारखंड में 3 महीने के पैसा जो है, जो पूर्व में जिनके खाते में गया है, और 58 लाख जो लोग पहले जिनके खाते में ये पैसा जा चुका है, कुछ को छोड़ के लगभग सभी के खाते में ये पैसा सीधे तौर से बैंक में जा रहा है। और जिसके कारण बाजार में पूरी तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि आज 10 तारीख हो चुका है और 1-2 दिन तक, ऐसे तो 8 तारीख से ही पैसा आना शुरू हो गया है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन सभी दिनों के अंदर जो पैसा आ रहा है, इससे सभी जो, क्योंकि ये पैसा जा रहा है कि इनके पास, आम लोगों के पास, आम महिलाओं के पास, तो ये पैसा सीधे तौर से होली और रमजान में खर्च होने की उम्मीद है, जिससे बाजार में बहुत तेजी आने की संभावना है। झारखंड का अबुआ नेता, अबुआ सरकार के बबुआ हेमंत सोरेन ने सभी के खाते में पैसा डालकर चेहरे पे एक खुशी का माहौल ला दिया है। इधर लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी मैया योजना को लेकर के विधानसभा में बात उठा रही थी। सीपी सिंह के द्वारा और अन्य विधायकों के द्वारा मैया योजना से संबंधित सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सरकार भी पूरे मूड में है और इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो सरकार अपने योजना के अनुसार से चल रहा है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं ले रहा है कि विपक्ष में, क्योंकि विपक्ष अभी तक तो कमजोर ही दिखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता चुना है, और उसके बाद अभी तक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लगातार सरकार उठाती रही कि जो संगठन अपना नेतृत्व नहीं दे पाया है विधानसभा में, उस संगठन की क्या बात की जाए। तो अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार सरकार बनने के बाद अटकलें चलती रही, क्योंकि उनके पास कई ऐसे नेता थे जो नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे। और इस बीच सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, नीरा यादव या अन्य जो भी उनके साथ कई और भी लोग थे जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे, लेकिन अटकलों पे विराम लगाता हुआ भारतीय जनता पार्टी भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और इस बीच सोशल मीडिया में खबरें चलने लगी और प्रिंट मीडिया में खबरें चलने लगी, राजनीतिक मंचों पे बाबूलाल मरांडी का हलचल तेज हुआ। उसी बीच झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार, अबुआ सरकार के बबुआ हेमंत सोरेन ने लोगों के खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया, जिससे यह हुआ कि राजनीतिक माहौल में जो चर्चा बाबूलाल मरांडी का बनता जा रहा था, उस पर विराम लग गया और सभी के जुबान पे फिर से मैया योजना का धूम मच चुका है। इस बार मैया योजना का पैसा ऐसे समय में आया है जिसमें सीधे तौर से लोगों को पैसे की आवश्यकता है। आम महिलाओं के खाते में ये पैसा जाना कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दिया गया एक त्योहार का तोहफा हम कह सकते हैं। तो अभी अब देखना बाकी होगा कि इस मैया योजना का धूम में आने वाले समय में जो नगर निकाय चुनाव है, मैंने पहले भी आपको एक विश्लेषण में कहा था कि अगर यदि ये मैया सम्मान योजना का पैसा हेमंत सोरेन सरकार दे देती है, तो आने वाले नगर निकाय में इसका बेनिफिट हेमंत सोरेन सरकार को मिलने जा रहा है। तो अभी 3 महीने का पैसा हेमंत सोरेन ने सभी के खाते में डाल दिया है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 7,500 एक साथ प्रत्येक लोगों के खाते में जाना, कहीं ना कहीं उससे एक अपना जो भी जरूरत होता है, आम जरूरत एक परिवार का, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनका महीना भर का जरूरत इससे पूरा हो जाएगा। और ये जो चीज है, जिनके खाते में मैया योजना का पैसा जा रहा है, वो हेमंत सोरेन को नहीं भूल सकते, और इसका सीधा असर जो है सो आने वाले चुनाव, जो नगर निकाय चुनाव है, उस पर भी पड़ना तय है। अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, उनके नेतृत्व में झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार से बाबूलाल मरांडी किस तरह का नेतृत्व तय करते हैं और किस तरह के मुद्दों के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन को घेरने का प्रयास करते हैं। फिलहाल तो हेमंत सोरेन अपने लय में हैं और वो अभी इस कार्यकाल में
बीजेपी को, विशेष करके बीजेपी को किसी भी तरह से शायद अपने सामने टिकने नहीं देंगे। ये लगातार योजना पे काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जो है सो अपने पूरे कैबिनेट के साथ, एक तरफ आपने देखा होगा उनके कुछ कैबिनेट जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो है इरफान अंसारी हो या अन्य जो भी हैं मोर्चा संभाले हुए हैं। आपके आयरन लेडी कल्पना मुर्मू सोरेन मोर्चा संभाली हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहा है। इस बार हेमंत सोरेन सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं और विशेष करके कल्पना मुर्मू सोरेन जो है सो विधानसभा में धूम मचाए हुए हैं और हेमंत सोरेन बड़ा बारीकी से अंत में आते हैं और अपना काम करके निकल रहे हैं और अपना एक जो मजबूत नेशनल लेवल का नेतृत्व दिखाने की जहां तक बात आ रही थी वो हेमंत सोरेन के अंदर सीधे तौर से दिख रहा है। अब आने वाले समय में क्या रिपोर्टिंग रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, वो खबर भी मैं लेकर के आपके पास आऊंगा। फिलहाल तो होली का तोहफा और रमजान का तोहफा हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों को दिया है, इससे बाजार में रौनक आना तय है और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आना तय है। तो मिलते हैं पुनः एक नए खबर के साथ। दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से मुझे अपने सब्सक्राइब के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सभी देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के मंगल कामनाओं के साथ आपका साथी शैलेंद्र कुमार। जोहार। धन्यवाद।